नमस्कार गाइस। आज का इस बिजनेस की वीडियोस में आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। आज मैं एक बंदे के पास मिल के आया हूँ जो बेसिकली B2C में उसका काफ़ी हाथ स्ट्रॉन्ग है, ऐसा वो बता रहा था कि फ्लिपकार्ट में काफ़ी अच्छा काम कर रखा है उसने, अमेज़ोन में उसका पर्सनल ब्रांड है उसने। तो हमने सोचा कि ठीक है, एक बार हम भी उनसे बात करके देखें। तो जब हमारी उनसे कॉल पे बात हुई, ही सेड कि मुझे इक्विटी चाहिए कंपनी की। आई सेड नो, क्योंकि इक्विटी आपने हिस्सा देना इज जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि कहीं पे वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जस्ट सेल को बूस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बट वो एक झटके में नहीं दी जाती ना इक्विटी। अगर जेन्यून जैसा वो कमिट कर रहे थे कि 10 करोड़ की सेल ला के दूंगा, है ना, ऑन पेपर अगर लिख के दें तब तो मैं मान भी लूँ। अगर देते हैं वो, तब तो जाहिर सी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट अगर मुझे देनी पड़ती है तो, है ना, इक्विटी कुछ पर्टिकुलर, क्योंकि वो कंपनी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मेन एसेट ऑफ द कंपनी हो गया वो, तब तो समझ भी आता है। बट डायरेक्ट आके बोलना कि मुझे आपकी कंपनी में इक्विटी चाहिए भाई, मैं तुम्हारी सेल ऐसे कर दूंगा, ऑन पेपर बात होती है। देखो, MOU साइन होता है, रिटर्न स्टेटमेंट दे कि हाँ मैं कर दूंगा, मेरा पोटेंशियल है, आपका ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ा दूंगा, है ना, तो तब तो समझ भी आता है। ही सेड कि आपको 2-3 लाख रुपए फंसाने पड़ेंगे इसमें, एंड मे बी कोल्ड स्टोरेज होती है जो ब्लिंकिट और इसकी जेप्टो की। एक लेवल तक हमने ये भी सोचा कि चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं। बट कहीं ना कहीं किसी की बातों में आ जाना भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। या तो हम उसका बैंक स्टेटमेंट देखें, उसने कौन से ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाई है, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट बातें बढ़ा के बोल रहा था कि मैंने अब इसके MD से मिल के आया हूँ, अब इसके मैं MD से मिल के आया हूँ, है ना, और मुझे ये हो गया तो मुझे शार्क फंडिंग दे देंगे। भाई ठीक है, वेल एंड गुड, अगर जेन्यूनली वो बोल रहा है इंसान तब तो समझ आता है। बट हम ऐसे भी नहीं है कि गो विद द फ्लो चलें, जैसा वो बोल रहा है आंख बंद करें, हाँ ठीक है 10 करोड़ की सेल दे देगा मुझे एनुअल। फिर लास्ट में उसने बोला कि ऐसा भी हो सकता है पहले महीने में कुछ ना आए। फिर हमें एक डाउट क्रिएट हो गया, क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि कैसे हो पाएगा ये भाई। अब हम 2-3 लाख रुपए इसको फंसा के बैठ जाए, है ना। उसके बाद ये मैं ब्रांड विजिबिलिटी करूँगा, तुम्हारा ट्रेडमार्क करूँगा, समथिंग पता नहीं क्या क्या बोल रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग आएंगे, हो सकता है वो करता हो, आई डोंट नो ना, करता हो बहुत अच्छी बात है। बट ऐसे जब वो सिचुएशन, तो हमेशा कूल माइंड होके सोचो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कैश बर्न होता है, फ़ोन पे पेटीएम सब ने करा है यार, इनिशियल लेवल पे 3-4 महीने तो कैश बर्न होता है। 2-3 लाख अमाउंट ठीक है, अगर दे के वो दे रहा है हमें बिजनेस, नथिंग रॉन्ग इन इट। बट कहीं मुझे उनकी बातों से वो फील नहीं आया अंदर से जो होना चाहिए। एक लेवल पे कुछ बातें कर देना, दूसरे लेवल पे कुछ और बातें कर देना। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था, जस्ट मैं अभी उनसे मीटिंग करके आया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा था कि ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हो सकती है हमारे लिए, है ना। बेटर है B2C करिए, उनको नॉलेज थी B2C की, ऐसी बात नहीं है। बट कमिट कर देना कि मैं इतना दूंगा, जबकि हमने उनको बताया भी कि बल्क पैकेजिंग है, 5 लीटर है, कैसे है, अरे कोई दिक्कत नहीं, मैं सब कर दूंगा। एक होता है कि मैं कोशिश करूंगा, एक होता है कि मैं कर दूंगा, फिर ऑन पेपर लिखना पड़ेगा, है ना, वो चीज़ें होती हैं। अब बात आ गई इक्विटी पे, फिर हमने जैसे तैसे उनको, कुछ बात हुई हमारी, कल मिलेंगे 1-2 दिन में उनसे, बट फ़ोन पे ही बात हुई थी हमारी। बट ऐसा होता है कि यार इक्विटी आपकी कंपनी का हिस्सा है, एक दिल का जिगर का टुकड़ा है, उसको देना से पहले 10 बार सोचना। ऐसे नहीं है किसी के फ्लो में आके अरे यार 10 लाख पैसा देख के आपने एकदम से बिक गए। हो सकता है वो ना दे, भग जाए आपके 2 लाख रुपए दे के लेके। कहीं पे आपके पास रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए ना, तो ऑलवेज MOU साइन करवा लो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दोनों पार्टीज़ के बीच में, कि हाँ मैं ये करूँगा, ठीक है 10 करोड़ नहीं तो 7-8 करोड़ करूँगा, 5 करोड़ करूँगा, तब तो समझ भी आता है कि एक लमसम अमाउंट बता दिया उसने कि उसका पोटेंशियल है 10 करोड़ का, बट अगर 5 to 10 के बीच में रखा, दैट विल बी एनफ, है ना। तो ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशंस या ऐसे डिसीजंस आपके सामने बहुत आ सकते हैं, बी केयरफुल, है ना, ध्यान से लीजिए। अगर लग रहा है वैल्यू ऐड हो रही है देन करिए। आई होप आज की इस मेरे एक्सपीरियंस का जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करिए। धन्यवाद।